तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 21 का डी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, अब देखो ये 11वें सवाल में कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसमें कल्टीवेशन किया जा रहा है। ठीक है, खेत की जुताई की जा रही है। तो उसका जो खर्चा है वो इस तरह से है कि 35 रुपये पर स्क्वायर मीटर के रेट से उसका टोटल खर्चा आ रहा है 71,400 रुपीज़। ठीक है, इतना पैसा लग गया कल्टीवेशन में। अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर उसी फील्ड का विड्थ यानी कि चौड़ाई 40 मीटर है तो पहले तो ये बताओ कि इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ। और इसी में एक और सवाल है कि फेंसिंग भी करवाना है इसी फील्ड का। फेंसिंग जब भी वर्ड आता है ना तो ये समझ जाया करो कि पेरीमीटर निकालना ही पड़ेगा। ठीक, तो फेंसिंग का जो है कॉस्ट पूछा गया है और रेट हमको दिया गया है कि 50 रुपये पर मीटर का रेट से इसका खर्चा जो है फेंसिंग का भी खर्चा निकालना है। ठीक, तो अब मैं चलो आपको लिखित में करके दिखाता हूँ। तो देखो यार, सवाल में जितना दिया था उतना मैंने लिख लिया है। ये है रेट और ये है टोटल कॉस्ट। और इस तरह से इन दोनों की मदद से जब हम फील्ड का एरिया निकालते हैं ना तो टोटल कॉस्ट में रेट से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक, इसका मतलब ये है, देखो टोटल कॉस्ट तो रुपए में है लेकिन कल्टीवेशन का जो रेट है ना वो इतना रुपए, इसका यूनिट जो है इतना रुपए पर मीटर स्क्वायर, ये है इसका पूरा यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर डिवाइड करने जा रहे हैं। देखिए, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं ना तो हमारा आ जाता है ये 2040 और एरिया का यूनिट हम लिखेंगे यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एरिया तो निकाल लिया लेकिन आपको खूब पता होगा कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि L × B इक्वल यही नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो विड्थ दिया था लेकिन L नहीं दिया था। L हमसे पूछा गया था, B कितना दिया था विड्थ, इसका चौड़ाई दिया था इसने 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे और अब देखेंगे फटाक से L इक्वल क्या आता है। L इक्वल हो जाएगा इतना, ये इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे और देखते हैं कितना आता है। 0 से 0 तो पहले कट जाएगा। यहाँ पर आ रहा है हमारा 51 यूनिट रहेगा मीटर, यानी जो खेत की जो लंबाई है वह है 51 मीटर। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा आ गया। 51 मीटर क्या है, खेत की लंबाई, फील्ड की लंबाई। अब हमें पता करना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों पता करेंगे, क्योंकि फेंसिंग का टोटल खर्चा बताना है। ठीक है, तो फेंसिंग के मैटर में ना पेरीमीटर निकालना ही पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पेरीमीटर इक्वल पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B। ठीक है, अब इसी का हम जो है फटाफट वैल्यू रखेंगे और देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे हमें रखना है 2, L कितना आया है 51। ठीक है, B कितना था, B तो हमें पहले से पता था 40। ठीक है, तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 × 91 यानी कि 2 और 9 2 18, इतना 182 मीटर। ये क्या है, पेरीमीटर। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम क्या देखेंगे कि हमें फेंसिंग का जो है रेट दिया हुआ है 50 रुपये पर मीटर। ठीक है, तो हम इस बात को यहाँ पर चाहें तो लिख भी सकते हैं कि रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल ₹50 पर मीटर। ठीक है, लेकिन हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे
ये देखो ध्यान से, टोटल कॉस्ट ना, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल क्या लगेगा, पहले तो लगेगा पेरीमीटर, PERIMETR, पेरीमीटर, और इसमें मल्टीप्लाई होगा किसका, रेट का, कौन सा रेट, फेंसिंग वाला रेट, ठीक है ना। अब देखो बस फटाफट हमको रखना है, पेरीमीटर कितना आया था 182, ये वाला 182, और रेट कितना है इसका 50, ठीक है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आ जाएगा रुपया कुल कितना 9100, यही है आपका आंसर। अब देखो 12वां सवाल जो है ये बहुत ही छोटा है, रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है ना और इसका लंबाई भी दे दिया है, तो इसका चौड़ाई तो हम निकाल ही लेंगे ना फटाक से। अच्छा चौड़ाई जब यानी कि विड्थ जब हम निकालेंगे तो उसके बाद पेरीमीटर भी निकाल लेंगे, बस विड्थ और पेरीमीटर इसका निकालना है फटाफट। अब चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीज़ दिया था, एक तो एरिया और एक इसका लेंथ, ठीक है। लेकिन हमको पता है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, आप पूरा बात लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल ये वो जो भी लिखना है लिख सकते हैं। हम यहाँ पर ये लिखेंगे सीधे सीधे L मल्टीप्लाई बी इक्वल ये चीज़ 540, ठीक है। L कितना दिया है 36, यानी कि 36 मल्टीप्लाई बी इक्वल 540 ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इक्वल कितना आ जाएगा 540/36, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारा, पहले तो हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 6 9 जा और एक 0, ठीक है। फिर 6 से 90 को डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 15, और यूनिट क्या लगाएंगे, वही जो लेंथ का था सेंटीमीटर, ठीक है। तो विड्थ तो हमने निकाल ही लिया, एक आंसर तो हमारा आ गया, ठीक। अब इसका क्या निकालना था हमें, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला आपको रटा होगा, पेरीमीटर इक्वल क्या हो जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L कितना है, L है हमारा 36, B कितना है 15, ठीक है। दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाता है 5 6 11, ठीक है। अब देखो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये दोनों 102 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 102 सेंटीमीटर लिखो और चाहे इसको 100 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर अगर हम अलग कर दें, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सोचो ज़रा, अगर इसको 100 + 2 कर दें हम, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि ये जो 100 सेंटीमीटर है वो बन जाता है 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होता ही है। और ये जो 2 है वो अपना पड़ा रहने दो सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका पेरीमीटर। अब देखिए ये जो 13वां सवाल है, इसमें बोला है कि एक मार्बल टाइल है जिसके लंबाई चौड़ाई इतना इतना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर एक दीवार, एक वॉल को हम जो है कवर करना चाहते हैं तो। और वॉल का जो है लंबाई चौड़ाई कितना है 4 मीटर और 3 मीटर है ना। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि टाइल वाले में सेंटीमीटर सेंटीमीटर है और दीवार वाले में मीटर मीटर है, ठीक है। तो इससे थोड़ा बच के रहना है, ध्यान देना है, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। चलो अच्छा, पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि कितने टाइल्स की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर एक टाइल, देखो एक टाइल जो है 22.5 रुपये का मिल रहा है, तो जितना भी टाइल्स आएगा इसका
उतने सभी टाइल्स का टोटल कॉस्ट कितना होगा खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर ना हर एक टाइल का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, और जो दीवार है दीवार की लंबाई इतनी है 4 मीटर, जिसको मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया है क्योंकि ये भी दोनों सेंटीमीटर में था। तो 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होता है तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर हो गए। और यहाँ पर मैंने विड्थ भी लिखा है, ब्रैकेट में हाइट भी लिखा है, क्योंकि देखो दीवार जो है ना नीचे बिछा नहीं होता है, दीवार खड़ा होता है, इसलिए उसकी चौड़ाई को आप हाइट भी कह सकते हैं, हाइट। ठीक है, तो हाइट ऑफ वॉल इक्वल कितना हो जाएगा, 3 मीटर था तो उसको मैंने 300 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ टाइल्स, यानी इस दीवार को कवर करने के लिए कितने टाइल्स की ज़रूरत है। उसके लिए क्या होता है फार्मूला, देखिए उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस इतना ही लिखना है कि ऊपर लिखना है एरिया ऑफ वॉल और नीचे रहेगा एरिया ऑफ ईच टाइल। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला तभी अच्छे से काम करता है जब ऊपर और नीचे दोनों का यूनिट जो है सेम टू सेम होता है। जैसा मैंने देखो मीटर था तो उसको सेंटीमीटर बदल के टाइल्स वाले सेंटीमीटर के जैसा कर दिया ना, तो अब हम आराम से इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं और आंसर फटाक से आएगा ना। अब देखो वाल का क्या था एरिया, 400 मल्टीप्लाई 300, समझ में आ गई बात, क्योंकि L इंटू बी होता है ना। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, टाइल्स का 12 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, हर एक टाइल का 0 से 0 काट दिया, और यहाँ काटेंगे जो है कि 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 12, इसको काटेंगे तो 100। ठीक है, और 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और जब आप 100 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने में आ जाएगा, पूरा 1000। यानी इस दीवार को कवर करने के लिए कुल 1000 टाइल्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ना सवाल में दिया था, क्या दिया था, रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसका, रेट ऑफ टाइल। ठीक है, क्या था, कितना रुपया था, ये था 22.5 रुपया, 22.50 पर टाइल। ठीक है, हर एक टाइल का। तो 1000 टाइल का कितना रुपया लग जाएगा, यही हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम कायदे से जो है लिख दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ टाइल्स। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ टाइल्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1000 ये वाला, उसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ना, रुपया 22.50। ठीक, अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो तो खाली पॉइंट को लास्ट में ले जाने में लग जाएगा, उसके बाद 1 जीरो रह जाएगा तो 1 जीरो और लग जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 22 और 5 लिख के 2 जीरो। ठीक है, यानी 22,500 रुपये, ये आ गया आपका आंसर। अब देखो ये जो 14th वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया और इसकी चौड़ाई। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है बताओ पेरीमीटर। अरे यार पेरीमीटर से पहले लेंथ तो निकाल लें। तो देखो जितना भी दिया हुआ है, ठीक है, इसके हिसाब से हम पहले लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। देखो हम क्या जानते हैं, वी हैव, हमारे पास क्या मटेरियल है, यही है कि L मल्टीप्लाई बी इक्वल, ये एरिया आना चाहिए। ठीक है, 600, L का पता नहीं, B का पता है 25। ठीक, तो इस तरह से हम पहले L की वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाएं, फिर आगे सोचें। ठीक है, आपको पता है 25 से जब 100 को काटते हैं तो 4 आता है, अरे 600 है। ठीक, तो 4 छंग 24, यानी ये काटने पर ना
आपका आएगा 24। 24 क्या सेंटीमीटर ना। अब देखो कितना मज़े की बात है, इनका लंबाई है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई था 25 सेंटीमीटर। वाह भाई वाह, लंबाई छोटा है चौड़ाई ज़्यादा है। चलो जो भी हो, क्या दिक्कत है। हमको अब क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है PERIMETER, क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, अब L जो कि छोटा आया है 24 लिख लो, और B कितना था इसका 25। ठीक है, अच्छा 24 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 दूना 48 को 49। ठीक है, 49 दूना कितना हो जाता है 98। यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर। बस 98 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। अब देखो 15वां जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि स्क्वायर है, उसका एरिया निकालना है जिसका डायगोनल इतना दिया है। ठीक, अब सोचो अभी तक साइड देता था, साइड का स्क्वायर करके हम स्क्वायर का जो है एरिया निकाल लेते थे ना, लेकिन इसमें दे दिया है डायगोनल, और डायगोनल के लिए एक फार्मूला होता है, ये हिंट इसमें दे दिया है। एरिया इक्वल डायगोनल का स्क्वायर करना है, उसमें 2 से डिवाइड करना है ना, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और ये फार्मूला ना यहाँ भी इसने दिया था, पेज नंबर 227 पे, ये जो समरी था ना यहाँ पर भी ये देखो फार्मूला दिया था, एरिया स्क्वायर के मैटर में एरिया इक्वल हाफ डायगोनल का स्क्वायर, यहाँ पर भी था। तो चलिए अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो डायगोनल इतना दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, डी मतलब डायगोनल ना। तो बस हम यही काम कर रहे हैं, डी इतना है ना, यानी 5√2 और इसका हमें करना है स्क्वायर। ठीक, तो ये जो 1/2 है उसको तो रहने दो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। ठीक है, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2, क्योंकि ना ये जो रूट होता है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 से हम 2 को काट देंगे और हमारा बचेगा क्या, केवल 25। और इसमें हम यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। अब देखो ये जो 16वां सवाल है, इसमें शेडेड रीजन जो है उसका एरिया पता करना है। ठीक है, अब जिसमें इसमें पहला वाला जो है, अब देखो 10 जो है यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जो पहला वाला है ना, इसमें ध्यान दो, एक रेक्टेंगल ऐसे खड़े पे है, एक ऐसे लेटा हुआ है ना, लेकिन ये जो एरिया है ये इसमें भी ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें भी गया हो और इसमें भी गया हो, इधर का एरिया ना। तो इसमें थोड़ा सा ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे एक लाइन खींच लो, ये ऐसे पे, इस बात को पहले समझ लो कायदे से, ऐसे पे एक लाइन खींच लिया। ठीक, अब हम समझ जाएंगे कि इतना हिस्सा यहाँ से लेकर के इधर का रेक्टेंगल अलग है, और खड़ा वाला जो रेक्टेंगल है वहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक है। अब हमारा सेपरेट हो गया ना, अलग अलग हो गया ना। तो अब देखो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो जब मैंने यहाँ पे लाइन खींचा तो जो ये टुकड़ा हो गया, इसका लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। तो L × B करके इस वाले रेक्टेंगल का हम निकाल लेंगे। ठीक, और फिर प्लस करेंगे क्या, इसका, इस खड़े वाले का लंबाई कितना है 10 मीटर और चौड़ाई कितना है केवल 1 मीटर। तो इसका L कितना है 10, B कितना है 1, तो 10 × 1, इसका भी निकाल लेंगे। दोनों को ऐड करना था, बस कर लेंगे। अब फिर भी मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। इसको हम कैसे लिखेंगे, शेडेड एरिया इक्वल, नीचे क्या था 8 × 2 का ना, और प्लस खड़ा वाला क्या था 10 × 1। बस इसी को सॉल्व करना है और हमारा आंसर तैयार। ठीक है, कितना आ गया 26। यूनिट क्या लगाएंगे, जो भी उसमें यूनिट दिया हुआ था बस उसी का ही स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, आ गया आपका 16 का पहला का आंसर। अब देखो ये जो दूसरा वाला है, इसमें इधर का जो हिस्सा है
इसका अगर हम अलग से रेक्टेंगल के एरिया निकालें और यहाँ पर एक हम लाइन खींच दें इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर खींच दें, ठीक, और ये वाला जो नीचे वाला रेक्टेंगल है इसको भी अगर हम अलग से निकालना चाहें और यहाँ पर एक लाइन खींच दें ऐसे, तो सोचो क्या होगा। इस रेक्टेंगल का तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे 12 × 2, ठीक है, और इस नीचे वाले रेक्टेंगल का भी आराम से निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 9 है ना, तो 9 मल्टीप्लाई इसकी चौड़ाई कितनी है 1, 9 × 1, ठीक है। अब बचेगा ये जो खड़ा वाला है रेक्टेंगल इसका। अब सोचो जब हमने यहाँ से और यहाँ से इसको काट दिया है, हाँ, उतना हिस्सा चला गया इस वाले में और इतना हिस्सा चला गया इस वाले रेक्टेंगल में, तो इसकी हाइट आखिर बची कितनी। सोचो अगर यहाँ से वहाँ तक 10 है ना, और इतनी मोटाई कितनी थी 2, और इतनी इसकी भी मोटाई यानी कि चौड़ाई कितनी थी 1, तो इस पूरे 10 में से 2 इधर से निकल गया, 1 इधर से निकल गया, यानी पूरे 10 मीटर में से 3 मीटर तो गायब हो गया। तो यहाँ से केवल यहाँ तक ये जो हाइट इसकी बची यानी लंबाई, वो 3 अगर घटा दो तो 7 मीटर बचा ना। तो ये जो कटिंग पीस जो इतना हिस्सा बचा है इसकी लंबाई कितनी हो गई 7 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई। चौड़ाई हम कैसे पता लगाएंगे, देखो ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है ये पूरा 9 मीटर है ना, और यहाँ से लेकर के आगे कितना है 7.5 मीटर, ठीक। तो 9 मीटर में से अगर इतना हम 7.5 मीटर घटा दें तो इतनी मोटाई ही पता चलेगी ना। तो इसकी जो मोटाई है ना यानी कि चौड़ाई, ये इतना हिस्सा, ये सिर्फ इतना हिस्सा है, ये कितना है 9 में से 7.5 घटाओ तो कितना आता है 1.5, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक। अब मैं यही चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको इसका कटिंग वटिंग करके बता दिया, अब मैं यही चीज़ आपको इसका जो है एरिया निकाल करके बताता हूँ कापी में। अब देखो ना, जो शेडेड एरिया जो ऊपर वाला था रेक्टेंगल ना, उसके लिए L/B क्या हो जाएगा 12 × 2, ठीक है। अब इसके बाद जो नीचे वाला रेक्टेंगल था उसका क्या हो जाएगा, पहले हम प्लस कर लेते हैं क्योंकि अब दूसरा रेक्टेंगल का निकालने वाला है ना, तो इसलिए 9 × 1 ये नीचे वाले रेक्टेंगल का था ना। अब बात करते हैं जो खड़ा था रेक्टेंगल उसका क्या, तो उसकी लंबाई आई थी 7 और उसकी चौड़ाई कितनी आई थी 1.5, ठीक है, 1.5। बस इसी को हमें सॉल्व करना है और देखते हैं कितना आंसर आता है। ये है 24, ये है 9 और ये कितना है 10.5, ठीक। सबको हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 43। यहाँ थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं, देखिए 43.5 मीटर का स्क्वायर, ये है आपका आंसर। अब जल्दी से देखो ये तीसरा वाला, ठीक। इसमें हम ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच लिए ऐसे, ठीक, और इस तरह से इधर का रेक्टेंगल अलग और ये खड़ा वाला रेक्टेंगल ऊपर से पूरा नीचे तक हो जाएगा, ठीक। अब इस रेक्टेंगल के बारे में सोचो जो खड़ा हुआ है ना, इसका लंबाई हो जाएगा 9 और चौड़ाई हो जाएगा 2 मीटर, ठीक। इसका तो क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं। इसकी जो लंबाई वहाँ से वहाँ तक 12 थी ना, लेकिन मैंने इतना तो काट दिया, तो इतना अगर 12 थी और इतनी जो चौड़ाई थी इसकी, ये देखो 2 मीटर लिखा है, तो इस पूरे 12 में से अगर इतना हिस्सा 2 मीटर हम काट दें तो इतना हिस्सा का केवल लंबाई कितना होगा, तो इतने हिस्से का केवल हो जाएगा 10 मीटर, ये यहाँ तक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई के लिए ये सोचो यहाँ से यहाँ तक पूरा 9 मीटर था ना, और जबकि ये कितना था 7.5 मीटर 7.5, तो अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा 9 है और इतना हिस्सा 7.5 है, तो केवल इतने हिस्से का क्या होगा, तो इतने हिस्से का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये कितना हो जाएगा 9 - 7.5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1.5
मीटर। ठीक है, तो इस वाले रेक्टेंगल की लंबाई कितनी हो गई 10 और चौड़ाई कितनी हो गई 1.5। ठीक है, अब तो चलो हम आपको लिख के बताते हैं। अब देखो पहले हम लिखते हैं L मल्टीप्लाई B किसका, जो खड़ा वाला था उसका, तो उसका तो हो जाएगा 9 × 2। ठीक है, उसके बाद जो लेटा हुआ था ऊपर रेक्टेंगल जिसको मैंने काट के छोटा कर दिया था, उसका लंबाई था 10 और चौड़ाई कितना आया था माइनस करने पर 1.5। ठीक, तो ये हो गया आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 15। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 33 और यूनिट क्या रहेगा मीटर का स्क्वायर। देखो एरिया निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें भी जो है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और इसमें देखो यूनिट नहीं लिखा है, हर नंबर के बगल में यूनिट नहीं लिखा है, लेकिन इसमें पहले ही बता दिया कि सब यूनिट जो है सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो अब इसको देखो ध्यान से, जो इसका ये पहला वाला है ना, पहला वाला, इसको समझना बड़ा आसान है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, कुल 4 रेक्टेंगल है। ठीक, अब जैसे ये वाला रेक्टेंगल है तो इसकी लंबाई कितनी है 4, ठीक, और चौड़ाई कितनी है 2, तो इसके अंदर ही मैं एक हिंट लिख देता हूँ 4 × 2 हो गया। इस रेक्टेंगल का देखो इसकी लंबाई कितनी है 3, ठीक, और इसका जो है चौड़ाई कितना है 2, तो इसका कितना हो गया 3 × 2। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर जो ये 1 लिखा हुआ था ये किस लिए लिखा हुआ था, यह मैं बताता हूँ। अब जब आप इस रेक्टेंगल के बारे में आएंगे ना, तो सोचो इसकी लंबाई कितनी है, तो देखो इतना हिस्सा तो 2 है, लेकिन इसके आगे का कितना है जो ये लिखा था 3, तो 2 और 3 इसकी पूरी लंबाई कितनी हो गई 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई, अब इसकी चौड़ाई कितनी है, इस चौड़ाई के लिए ही ये 1 लिखा था। ध्यान देना, ये पूरी हाइट कितनी है 4, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बार में बता दिया था, तो जो इधर हाइट रहेगी यानी लंबाई उतना ही इधर भी रहेगा 4। अगर ये पूरा 4 है, ठीक, तो ये माइनस कर दो। ठीक है, इतना 1 जो हटा दो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा केवल 3। लेकिन ये अगर 2 था, इतना हिस्सा इस रेक्टेंगल में इतना अगर 2 था तो इतना भी तो 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे तक अगर 3 बचा था तो ये भी 2 माइनस कर दो, तो केवल इतने हिस्से का क्या बचेगा 1। इस छोटे वाले इतने ही केवल चौड़ाई का, यानी इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है उसका बचेगा केवल 1। ठीक है, अब चलो बात करते हैं इसका तो देखो वैसे भी कॉमन सेंस यही कहता है कि अगर ये 4 है पूरा यहाँ से यहाँ तक और इसकी चौड़ाई आई थी 1, तो केवल यहाँ से नीचे तक 3 आएगा, और 3 देखो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो ये इसकी जो यानी कि ये लंबाई है 3 है और इसकी चौड़ाई भी 3 है। इसका मतलब इतना हिस्सा जो है, अगर ये लाइन हम थोड़ा डार्क कर दें, यानी कि इतने हिस्से का जो एरिया है वो 3 × 3 होगा, यानी कि ये एक रेक्टेंगल नहीं, ये एक स्क्वायर है जिसका दोनों ही साइड इक्वल होता है ना। तो अब हमें इसको और इसको चारों को ऐड कर लेना है, हमारा जो है पूरा एरिया आ जाएगा। यहाँ पर शेडेड एरिया इक्वल क्या हो जाएगा 4 × 2 पहला वाला, दूसरा क्या था 3 × 2, ठीक है, तीसरा क्या था 5 × 1, ठीक है, और चौथा तो क्या था, चौथा हमारा तो वो निकल गया था ना, क्या बोलते हैं स्क्वायर, तो चौथा तो सीधे 3 × 3 था। चलो अब साइड का स्क्वायर लिखो चाहे साइड मल्टीप्लाई साइड लिखो, एक ही बात है। ये आ गया 8, ये आ गया 6, ये है 5 और ये कितना है 9। इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 28, और यूनिट क्या बोला था वो सेंटीमीटर था ना हर एक साइड का, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमने निकाला है एरिया तो स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। आ गया आपका आंसर। अब इस दूसरे वाले को देखो ध्यान से, ये वाला जो रेक्टेंगल है, मानी इसने तो पहले से ही लाइन बढ़िया अच्छे से खींच रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। इस रेक्टेंगल की लंबाई है 5, लेकिन चौड़ाई का पता नहीं है। ध्यान दो,
ये जो 3 है ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक है, और ये जो 2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया ना। तो सोचो अगर ये वाली लाइन 3 है और ये वाला लाइन 2 है, तो इसका मतलब 3 में से अगर 2 है इतना हिस्सा, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 2 ही होगा ना। तो ऊपर से लेकर के 3 और यहाँ से लेकर के 2, तो केवल इतना हिस्सा क्या हो जाएगा 3 - 2, यानी कि ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है 1 मैंने लिख दिया है, सेंटीमीटर हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि किसी में यूनिट जो है लिखा नहीं है ना। तो इस रेक्टेंगल के लिए क्या हो गया, लंबाई 5 और चौड़ाई 1, यानी कि 5 × 1। ठीक है, और अब देखो ये भी, इसकी लंबाई कितनी आ गई थी 2 और चौड़ाई कितनी थी 1, यानी कि 2 × 1, और वो यहाँ भी है 2 इसकी हाइट है और इसकी चौड़ाई कितनी है 1, तो 2 × 1। तो इसको हम ऐड करके देखते हैं क्या आता है। देखो हम कैसे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 5 × 1, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल ना, फिर नीचे दोनों जो था 2 × 1 और 2 × 1 ही तो था, बस हमारा आ गया 5 + 2 + 2, यानी कि कुल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। अब देखो ये तीसरा और आखिरी सवाल, ये बड़ा मज़ेदार है, प्लस है। इसमें ना हम एक काम करते हैं, थोड़ा इसको हम ऐसे खींच देते हैं, ये ऐसे चारों तरफ से ना, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 5 खाने हैं, 1 2 3 4 और बीच वाला 5। ठीक है, तो देखो किनारे किनारे जो भी है सब का में दिया हुआ है 6 6, लेकिन बीच वाले का नहीं दिया हुआ है। लेकिन सोचो ज़रा, अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा ना। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो मैंने लाइन खींचा ये भी 6 हो जाएगा। और ठीक इसी तरह अगर ये 6 है तो इसके सामने वाला ये भी तो 6 हो जाएगा। तो इसका ये भी 6 और वो भी 6, यानी कि जैसे ये सभी स्क्वायर है 6, इसकी लंबाई है 6 ही चौड़ाई है, यानी सभी साइड जो है 6 6 6 6। तो जैसे ये है, जैसा ये है, जैसा ये है, जैसा ये है, वैसा ही ये भी है, बीच वाला भी ना। यानी कि हम एक काम कर सकते हैं कि जब 5 के पाँचों स्क्वायर हैं इस तरह से, तो एक ही स्क्वायर का वैल्यू निकालो, एक ही स्क्वायर का एरिया निकालो और उसका 5 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, 5 × एरिया ऑफ इच स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो 5 × साइड का स्क्वायर, ये बात तो क्लियर है। तो 5 × साइड कितना था 6, सबका साइड कितना था 6, 6 का स्क्वायर कर दिया। 5 × क्या हो जाएगा 36, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 180। यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। लीजिए आपका आ गया आंसर। और इस वीडियो में मैंने जितना भी सवाल आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आया, तो चैनल को अभी का अभी कर लो सब्सक्राइब।